लेक्चर नंबर 7, आपकी गाड़ी। मकसद। इस लेक्चर का मकसद हादसात की मुख्तलिफ इक़साम और केस स्टडीज़ को समझना और अपनी गाड़ी को दुरुस्त हालत में रखना है। इस लेक्चर में हम मंदरजा झैल मरकज़ी मॉड्यूल्स पर बहस करेंगे। हादसात की मुख्तलिफ इक़साम, केस स्टडीज़, हादसात से बचना, गाड़ी की देखभाल, डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स। आएँ हादसात की मुख्तलिफ इक़साम के पहले मॉड्यूल से आगाज़ करते हैं। इस मॉड्यूल में आप हादसात की मुख्तलिफ इक़साम और उनके नताइज के बारे में समझेंगे। एक रोड इस्तेमाल करने वाले के लिए रोड के हादसात सबसे ज़्यादा नापसंदीदा वाक़यात होते हैं। हादसात की वजह से कई तरह के गैर मुतवक्को नताइज का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें शदीद ज़ख्मी या हलाक होना, प्रॉपर्टी का नुकसान, आमदनी का नुकसान वगैरह शामिल हैं। इसे बेहतर तौर पर समझने के लिए हादसात को मंदरजा झैल इक़साम में तकसीम किया जा सकता है। पैदल चलने वालों के साथ तसादुम, सामने वाली गाड़ियों के साथ तसादुम, पिछली गाड़ियों के साथ तसादुम, जंक्शन पर गाड़ी के साथ तसादुम, सीधे जाते या बाएं मुड़ते हुए तसादुम, गुजरती गाड़ियों के साथ तसादुम, आने वाली गाड़ियों के साथ तसादुम, अकेली गाड़ी का तसादुम। आएँ पहली केस स्टडी से आगाज़ करते हैं। पैदल चलने वाले के साथ तसादुम। 7 अक्टूबर सन 2016 को जुमे की सुबह 7:45 पर पुलिस ऑपरेशन रूम में एक रोड हादसे के बारे में कॉल मौसूल हुई। अल-मुल्ला प्लाजा इंटरसेक्शन के करीब एक नौजवान औरत एक मसरूफ सड़क को पार करने की कोशिश कर रही थी। वो एक तेज रफ्तार कार की जद में आ गई और जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गई। ये हादसा अल-इत्तेहाद रोड पर शारजा से दुबई की सिमत में पेश आया। दुबई ट्रैफिक पुलिस के जनरल डिपार्टमेंट के मुताबिक इस औरत ने पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से तकरीबन 40 मीटर के फासले से सड़क क्रॉस की, मगर ट्रैफिक लाइट पहले ही से गाड़ियों के लिए ग्रीन हो गई थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से इसके साथ टकराने से न बच सका। इस हादसे में ड्राइवर भी मामूली जख्मी हो गया। ऐसे हादसात से बचने के लिए रोड इस्तेमाल करते वक्त पैदल चलने वालों और गाड़ी चलाने वालों दोनों को चौकन्ना रहना चाहिए। पैदल चलने वालों के लिए गाड़ियों की रफ्तार और फासले का तयन करना मुश्किल होता है। सड़क क्रॉस करते वक्त हमेशा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करें और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से नाफिज करदा कवायद और ज़वाबित की पैरवी करें। गाड़ी चलाने वालों को पैदल चलने वालों के बारे में ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि दीगर गाड़ियों की निस्बत इनका ट्रैफिक की जद में आने का एहतमाल ज़्यादा होता है। हादसात से बचने के लिए गाड़ी चलाने वालों को चाहिए कि मुनासिब रफ्तार के साथ ड्राइविंग करें, गाड़ी के इर्द गिर्द मुमकिन खतरों का मुसलसल जायजा लें, पैदल चलने वालों के साथ अच्छा बर्ताव करें और पूरी जिम्मेदारी के साथ ड्राइविंग करें। सामने वाली गाड़ी के साथ तसादुम। 11 मार्च सन 2008 को शदीद धुंध के बायस गंतूत के करीब अबूधाबी दुबई हाईवे पर 200 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिनमें सीडान, SUV, बसें और ट्रक वगैरह शामिल थे। हादसे के दौरान 6 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए, जबकि 25 गाड़ियों में आग लग गई। पुलिस ने दुनिया के इस सबसे बड़े ट्रैफिक हादसे की वजह लापरवाह ड्राइविंग, तेज रफ्तारी और धुंध की मौजूदगी बताई। चूंकि धुंध बहुत शदीद थी, इसलिए जख्मियों को हेलीकॉप्टर की मदद से फौरी तौर पर मकामी अस्पताल में मुंतकिल न किया जा सका और डॉक्टरों और नर्सों को जाए हादसा पर ही जख्मियों का इलाज करना पड़ा। ऐसी सूरत हाल में गाड़ी चलाने वालों को ताकीद की जाती है कि वो किसी महफूज मकाम पर रुककर मौसम साफ होने का इंतजार करें। अगर सफर रोकना मुमकिन ना हो तो उन्हें चाहिए कि आहिस्ता और मोहतात अंदाज से ड्राइविंग करें। ड्राइविंग के दौरान हेडलाइट्स ऑन करके दूसरी गाड़ियों से महफूज फासला बढ़ा लेना चाहिए। पिछली गाड़ी के साथ तसादुम। 30 मई सन 2007 को एक दूसरी गाड़ी के साथ मुतसादिम होने की वजह से नद्दुल हमर जाते हुए अर्रबात रोड पर एक औरत हलाक जबकि ड्राइवर जख्मी हो गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 3 गाड़ियां मुलव्वस थीं। एक आदमी तेज रफ्तारी के साथ सड़क पर तवज्जो रखे बगैर ड्राइविंग कर रहा था, जो हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी के पीछे इतनी शिद्दत से टकराया कि वो दाएं जानिब घूमते हुए बैरियर से टकराकर उलट गई। इस गाड़ी से टकराने के बाद वो एक और गाड़ी के अगले हिस्से से जा टकराया। इसके अलावा कोई दूसरा नुकसान रिपोर्ट नहीं किया गया। इस किस्म के हादसात की बुनियादी वजह तेज रफ्तारी,
और अदम तवज्जो होती है। गाड़ी चलाने वालों को सड़क की हद रफ्तार में रहने और ड्राइविंग के दौरान तवज्जो तकसीम करने वाली चीज़ों से बचने की ताकीद की जाती है, जिनकी वजह से जख्मी या हलाक होने का खदशा होता है। दूसरे ड्राइवरों के लिए भी ये अहम है कि वो बाकायदगी से रियर व्यू मिरर चेक करके पीछे से आने वाले दीगर तेज़ रफ्तार रोड इस्तेमाल करने वालों के बारे में मालूमात इकट्ठी करें। जंक्शन पर गाड़ी के साथ तसादुम। 11 नवंबर सन 2011 को जुमे की रात 3 बहनें, जिनमें से एक की उम्र 4 साल थी, मुजज़ाना तौर पर बच गईं जब इनकी तेज़ रफ्तार 4 व्हील ड्राइव बर दुबई में एक ट्रैफिक सिग्नल पर दूसरी गाड़ी के साथ टकरा गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा रात 10:40 पर हुआ। एक नौजवान औरत पैसेंजर सीटों पर बैठी अपनी 2 बहनों के हमरा 4 व्हील चला रही थी। वो इशारा तोड़ के बहुत तेज रफ्तारी के साथ एक सेलोन गाड़ी के तकरीबन वस्त में जा टकराई और कई बार उलटते हुए दुबई क्रीक पर वाक़े यूएस कॉन्सुलेट जनरल के पास जा रुकी। मौके पर मौजूद लोगों ने तीनों बहनों को खिड़कियों के जरिए बाहर खींचा, चूंकि दरवाजे जैम हो चुके थे। मुजज़ाना तौर पर वो जख्मी तो नहीं हुई, लेकिन उन पर सकते का आलम तारी था। हादसे के कुछ देर बाद सेलोन गाड़ी में आग लग गई, लेकिन तब तक उसका ड्राइवर बगैर जख्मी हुए गाड़ी से बाहर निकल चुका था। जलती हुई गाड़ी की वजह से इस मसरूफ सड़क की सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, जो हफ्ते के इख्तिताम के बायस काफ़ी ज़्यादा थी। पुलिस की 3 गाड़ियाँ, एक एम्बुलेंस और 2 फायर ट्रक जाए हादसा पर 10 मिनट बाद पहुंच गए, लेकिन तब तक गाड़ी में आग के शोले भड़क रहे थे और एक आदमी फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाले आले की मदद से आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। ताहम दुबई सिविल डिफेंस के फायर अफसरान ने जल्द ही आग बुझाकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। इशारा तोड़ना एक संगीन खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इसकी वजह से हादसे का शिकार होकर कोई शख्स भी जख्मी या हलाक हो सकता है। इसलिए गाड़ी चलाने वालों को ताकीद की जाती है कि वो दूर तक देखें, मुतवज्जो रहें और ट्रैफिक लाइट के पास रफ्तार पर हमेशा काबू रखें, ताकि ऐन वक्त पर किसी रद्द अमल की ज़रूरत न पड़े। सीधे जाते या बाएं मुड़ते हुए तसादुम। 18 दिसंबर सन 2014 को बुध के दिन दुबई ट्राम के बाज़ाब्ता आगाज़ के बाद पहला हादसा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरा बीच रेजिडेंस JBR के पास एक गाड़ी ट्राम के साथ टकरा गई। RTA के रेल ऑपरेशंस के डायरेक्टर मोहम्मद मदरब के मुताबिक ये हादसा स्टेशन नंबर 1 और स्टेशन नंबर 2 के दरमियान एक जंक्शन पर पेश आया। हादसा क्यों पेश आया और इससे कैसे बचा जा सकता था, इसके बारे में उन्होंने यूँ वजाहत की। 2 लेन्स सीधी जा रही हैं, जबकि बाईं लेन बाईं तरफ जाती हुई ट्रैफिक के लिए है। वहाँ 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, एक सीधी जाती हुई ट्रैफिक के लिए और एक बाईं जानिब जाती हुई ट्रैफिक के लिए। यहाँ ये समझना अहम है कि ये ट्रैफिक लाइट्स एक दूसरे से जुदागाना काम करती हैं। अगर ट्रैफिक लाइट सीधी जाती हुई ट्रैफिक के लिए ग्रीन है, तो ऐन उसी वक्त बाईं तरफ जाती हुई ट्रैफिक के लिए सुर्ख हो सकती है। उन्होंने कहा, बाईं लेन में मौजूद गाड़ी चलाने वाले की ट्रैफिक लाइट सुर्ख थी, लेकिन वो गलती से सीधी जाती हुई ग्रीन ट्रैफिक लाइट को अपने लिए समझते हुए तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा और मोड़ काटने के बाद ट्रैफिक को अपनी जानिब बढ़ता हुआ देखकर फौरन रुक गया, लेकिन तब तक वो ट्राम के ट्रैक पर आ चुका था। ट्राम के ड्राइवर ने नुकसान कम से कम करने के लिए फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी के साथ टकराने से बच न सका। मदरब ने मजीद कहा कि इस हादसे में ड्राइवर ट्राम को अपनी जानिब आते हुए नहीं देख सका, क्योंकि वो इसके ब्लाइंड स्पॉट में थी। ताहम उन्होंने जोर दिया कि ड्राइवर को अपनी ट्रैफिक लाइट पर तवज्जो देनी चाहिए थी। इसी एरिया में दुबई ट्राम के इसी तरह के 3-4 जंक्शंस हैं, जहां ट्रैफिक लाइट सीधी और बाईं सिमत के लिए जुदागाना काम करती हैं। इस तरह के हादसात से बचने के लिए ज़रूरी है कि गाड़ी चलाने वाला इन इलाकों में मौजूद जंक्शंस में पूरी तरह मुतवज्जो रहे और तेज़ी से टेक ऑफ न करे। गुजरती गाड़ी के साथ तसादुम। यह हादसा 9 फरवरी सन 2009 बरोज़ पीर दुबई लहबाब रोड पर हुआ। एक मिनी बस जिसमें 15 कारकुन सवार थे, एक 4 व्हील ड्राइव के साथ टकरा गई। 3 कीमती जानें ज़ाया हो गईं, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि 10 को मामूली चोटें लगीं। पुलिस के मुताबिक 4 व्हील ड्राइव का ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ लेन्स बदलते हुए मिनी बस के साथ टकरा गया, जिसमें 15 कारकुन सवार थे। हादसे की वजह से मिनी बस उलट गई और एक आहनी बैरियर से टकराने के बाद सड़क के दूसरी जानिब मुंतकिल हो गई।
زخمیوں کو راشد ہسپتال پہنچا دیا گیا اور دبئی پولیس ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے حادثے کی وجہ متعین کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دیں۔ عام طور پر اچانک دائیں بائیں ہونا، بلائنڈ سپاٹ چیک کیے بغیر بار بار لین بدلنا اور تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنا اس طرح کے جان لیوا حادثات کا سبب بنتا ہے۔ گاڑی چلانے والوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد سے باخبر رہیں، ریئر ویو مررز چیک کریں، موزوں انڈیکیٹر کا استعمال کریں، صورتحال کے مطابق رفتار ایڈجسٹ کریں اور محتاط ہو کر لین بدلیں۔ آنے والی گاڑی کے ساتھ تصادم۔ یہ حادثہ 9 مئی سن 2008 کو الوصل روڈ پر پیش آیا، جس میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ بروز جمعہ ایک گاڑی رات کے وقت وصل روڈ پر یو ٹرن لے رہی تھی۔ گاڑی میں سوار 3 افراد، جن میں 5 سالہ بچہ بھی شامل تھا، ایک دوسری آنے والی گاڑی کی زد میں آنے کی وجہ سے جل کر ہلاک ہو گئے۔ ایک سینئر ٹریفک آفیشل کے مطابق الوصل روڈ پر موجود درخت یو ٹرن لیتے وقت دیکھنے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ انہوں نے تجویز دی کہ 200 میٹر تک تمام درخت کاٹ دیے جائیں، کیونکہ وہی اس جان لیوا حادثے کی اصل وجہ تھے۔ دبئی ٹریفک پبلک پروسیکیوشن کے ہیڈ صالح بوفروشہ نے کہا کہ ٹریفک لائٹس بھی لگائی جانی چاہیے تاکہ ڈرائیور بغیر کسی خطرے کے موڑ کاٹ سکیں۔ ڈرائیونگ کے دوران ویزیبلٹی ہر ڈرائیور کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، خاص طور پر کسی دوسرے روڈ میں داخلے کے وقت۔ گاڑی چلانے والوں کو چاہیے کہ آنے والی گاڑیوں کی رفتار اور ٹریفک کے مرکزی بہاؤ سے ان کے فاصلے کا ٹھیک طرح سے تعین کر لیں۔ کسی بھی جنکشن یا یو ٹرن پر جہاں ٹریفک لائٹس موجود نہ ہوں اور جہاں کسی بھی رکاوٹ جیسا کہ درخت، جھاڑیوں اور تعمیراتی کام کی وجہ سے واضح دکھائی نہ دے، وہاں گاڑی چلانے والوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی گاڑی کو حفاظت کے ساتھ آگے کر کے ویزیبلٹی بہتر بنانے کے لیے اپنے جسم کو آگے کی جانب جھکا لیں۔ اکیلی گاڑی کا تصادم۔ اکیلی گاڑی کا تصادم روڈ کے حادثے کی وہ قسم ہے جس میں صرف ایک گاڑی ملوث ہوتی ہے۔ سڑک سے اتر جانا، لیمپ پوسٹ، سائن بورڈز، بیریئرز یا درختوں سے ٹکرانا اور الٹ جانا اکیلی گاڑی کے تصادم کے زمرے میں آتے ہیں۔ جمعرات کے دن 9 جولائی سن 2015 کو صبح کے وقت خورفکن شارجہ میں ایک ہولناک حادثہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ایک 14 سالہ لڑکا اپنے باپ کو بتائے بغیر اس کی گاڑی لے کر نکل گیا اور ساری رات اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا۔ یہ حادثہ تب پیش آیا جب سارے دوست گھوم پھر کر واپس گھر لوٹ رہے تھے۔ وہ 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا اور تیز رفتاری کی وجہ سے ایک موڑ کاٹتے وقت گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا۔ پولیس کے مطابق گاڑی کئی بار الٹتے ہوئے پیومنٹ سے جا ٹکرائی۔ حکام کے مطابق گاڑی پیومنٹ اور درخت سے ٹکرانے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور سب لوگ اڑتے ہوئے گاڑی سے باہر آ گرے۔ گاڑی میں سوار تمام متاثرین کی عمریں 10 سے 16 سال کے درمیان تھیں۔ ان میں سے 3 جن کی عمر 11 سے 14 سال کے درمیان تھی، موقع پہ ہی دم توڑ گئے، جبکہ ڈرائیور اور باقی 2 سواریاں بری طرح زخمی ہو گئیں۔ ان لڑکوں کو خورفکن ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں ان کی حالت نازک بتائی گئی۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق حادثے کی وجہ تیز رفتاری تھی۔ بڑی عمر کے ڈرائیوروں کے مقابلے میں نوجوان ڈرائیور تیز رفتاری کا زیادہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ تیز رفتاری سڑکوں پر جان لیوا حادثات کا اصل سبب ہوتی ہے۔ روڈ کے حادثات اور ہلاک ہونے کے امکان کو کم کرنے کا بہترین طریقہ رفتار آہستہ کرتے ہوئے محفوظ انداز سے ڈرائیونگ کرنا ہے۔ سفر کے دوران رفتار جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی ڈرائیور کے پاس خطرے کا اندازہ لگانے اور رد عمل کے لیے کم وقت میسر ہوگا۔